नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल क्राइम ब्लैक फाइल्स क्राइम स्टोरीज। आज की जो कहानी मैं लेके आया हूँ वो पुनर्जन्म पे निर्धारित है। पुनर्जन्म उसका आधार है और ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया ने माना है, इसे सच माना है। 1000 से ऊपर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने इसको जांचा है और उस गांव में गए हैं, उसका बच्चे का इंटरव्यू लिया गया है और पाया है कि ये एक पुनर्जन्म की सत्य घटना है। और सिर्फ हिंदुस्तान के साइंटिस्ट नहीं, पूरे विश्व के साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो इस पुनर्जन्म में डील करते हैं, वो उस गांव में होके आए हैं, उस बच्चे से मिल के आए हैं। तो बीच बीच में मैं आपको कहानी के साथ वीडियो की क्लिप्स भी दिखाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। ये घटना है 28 अगस्त 1983 की। तो 28 अगस्त 1983 आगरा, सुरेश वर्मा अपने घर के आगे गाड़ी पार्क कर रहे थे। उनके पास फिएट थी, तो वो हॉर्न बजाते हैं। उनकी वाइफ घर से बाहर निकलती हैं और गेट खोलने के लिए, मतलब वो तैयार रहती हैं कि मैं गेट खोल दूंगी तो गाड़ी अंदर आ जाएगी। इतने में दो लोग आते हैं गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक आके और सुरेश वर्मा को सिर में गोली मार देते हैं। सिर में गोली लगने से गोली यहाँ लगती है और किस तरफ निकल जाती है, मतलब गोली आर पार हो जाती है। उनको आनन फानन में जो है पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देता है। अब अचानक से ये सब हुआ, पूरा परिवार जो है वो सदमे में, आप समझ सकते हो। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है और उनकी वाइफ जो है उस दुकान को आगे चलाने लग जाती है और उनका परिवार जो था। अब मैं दुकान की बात करूं तो दुकान में वो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम था पूरा। जैसे उस ज़माने में आपने सुना होगा कि वीसीआर, टीवी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, रेडियो, वीएचएस, ये सब वो लोग बेचते थे। और ऑब्वियसली संपन्न परिवार था उनका, खुद की दुकान थी उनकी, एक घर भी था काफ़ी बड़ा। तो दिन बीतते जा रहे हैं। अब हम आते हैं आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक गांव का नाम है बाद। उस गांव में एक 3 साल का बच्चा, उसकी जो जन्म तारीख है वो है 10 दिसंबर 1983, मतलब सुरेश वर्मा के 3 या 4 महीने लगभग के बाद का उसका जन्म। अब जब वो 3 साल का था तब से थोड़ा बहुत वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था, लेकिन जब दिन और बीतते गए, बच्चा है, बच्चे का नाम है तोरन सिंह, प्यार से उसको टीटू बुलाते थे। तो तोरन सिंह जो है वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। घर में ये बोलता था कि मैं आपके घर में तो ऐसे ही आ गया हूँ, वैसे मैं आगरा का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरी एक दुकान है सुरेश रेडियोस के नाम से, और मेरी पत्नी का नाम है उमा। अब कुछ थोड़ा सा अटपटा लगता है घर वालों को, सोचते हैं माँ बाप को कि बच्चा इस उम्र में थोड़ा सा ऐसे ही कुछ बाहर से बच्चों के साथ खेलते खेलते कुछ शब्द आ गए होंगे और ये इस तरीके से बड़बड़ा रहा है। अब उसको थोड़ा सा दिखाया भी गया कई, क्योंकि गांव में ऐसा माना जाता है ऊपर का साया और कुछ ऐसा हो गया है, तो उसको कई जगह पे दिखाया गया, झाड़ फूंक करवाई गई, लेकिन उससे भी कुछ आराम मिला नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उसका एग्रेशन और उसका चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जा रहा था बच्चे का। अब माँ बाप परेशान, उनकी माँ शांति देवी वो घरेलू औरत थी, घर का ही सब काम वाम करती थी, और उनके जो पिताजी हैं वो अपना स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर थे। तो इस तरीके से दिन बीतते गए, उसका एग्रेशन बढ़ता गया। एक दिन हद हो गई। एक दिन क्या हुआ कि उसने ये बोला कि मैं यहाँ का नहीं रहने वाला हूँ, और अगर तुमने मुझे वहाँ नहीं मिलवाया जो मेरा घर है असली, तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। फिर एक दिन उसने अपना जो कपड़े वगैरह है वो इस तरीके से जचाने लगा जैसे मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी जचाता हो, और वो जो बातें करता था वो भी कोई ऐसा नहीं कि कोई 3-4 साल का या 5 साल का बच्चा बातें कर रहा हो। एकदम मैच्योरिटी थी उसकी बातों में। मतलब कभी कभी
बाकी टाइम पे जैसे बच्चों की तरह बात करता था, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते थे, जो कि 5 साल का बच्चा बोल ही नहीं सकता उस तरीके से। अब इस समय माँ-बाप घबरा जाते हैं कि ये कहीं घर छोड़ के ना भाग जाए। तो उनके घर में जो अशोक नाम का जो उनका बड़ा भाई, तो वो काफ़ी बड़ा था, तो जो करीब 15-16 साल का रहा होगा उस समय। तो जो अशोक था, जो टीटू टीटू मैं तोरण सिंह को बोल रहा हूँ क्योंकि उनका घर का नाम टीटू था। टीटू के जो बड़े भाई हैं अशोक, वो तय करते हैं कि मैं खुद जाऊँगा आगरा और जो इसने बोला है, वो मैं थोड़ा एक बार जाँच करके आता हूँ, अपने दिल का जो वहम है वो एक बार निकाल लें। अब वो पहुँचते हैं आगरा। आगरा में जैसा वो बच्चे ने बताया था मॉल रोड और ये सब, तो वो मॉल रोड पहुँचते हैं, काफ़ी पूछताछ करते हैं लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं देता और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें सुरेश रेडियोज़ दिखाई देता। अब वो एकदम चौंक जाते हैं कि फिर वो दुकान के अंदर घुसते हैं। अंदर जो है एक लेडीज़ बैठी थी और उनके कुछ वर्कर्स थे जो दुकान में ही थे। अब वो पूछताछ चालू करते हैं। ऊपर एक आदमी की फ़ोटो टंगी हुई थी, हार लगा हुआ था, तो वो लेडीज़ से ये पूछते हैं कि सुरेश वर्मा, जो टीटू जिसकी बात किया करता था, तो बोले सुरेश वर्मा हैं क्या? तो लेडीज़ ने बोला कि सुरेश वर्मा की तो मौत हो चुकी है। तो उसने फिर फ़ोटो में दिखाया उनको कि ये उनकी फ़ोटो है। अब वो आगे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है? तो उसने बोला उमा। अब जैसे ही उसने उमा बोला, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि जो लड़का आगरा कभी आया ही नहीं, उसको कैसे पता जो ये स्टोरी सुना रहा है। अब इतना चकित होने के बाद उमा उससे सवाल करती है कि आप ये सब चीजें क्यों पूछ रहे हैं। फिर उसने सारी चीजें बताई कि मेरा छोटा भाई है और वो इस तरीके से ये सब चीजें बोल रहा है। अब नॉर्मली आदमी लेता है कि हो सकता है क्योंकि उस समय ये चीजें पेपर में भी आई थी और काफी इसका मीडिया में हाईलाइट भी हुआ था। सुरेश वर्मा की जो मौत हुई थी, जो मर्डर हुआ था, तो काफ़ी ये हाईलाइट में आया था, तो बोला इधर-उधर से हो सकता है कि किसी को जानकारी हो और कुछ साजिश हो। तो अब अशोक ने ये बोला कि ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग मेरे साथ गाँव चलिए और ये बिल्कुल मत बताना कि आप लोग कौन हैं, और हम लोग वहाँ एंटर होंगे और देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। अगर वो कुछ बताता है तो आप लोग पूछताछ कर सकते हो। तो अब जिस तरीके से ये बातें हो रही थी, तो उमा के परिवार ने भी इस चीज़ को माना। वो इसलिए माना कि एक इमोशनल होता है कि एक छोटा-सा बच्चा हो सकता है, ये आदमी सच बोल रहा हो कि वो बच्चा ये सारी चीज़ें बोल रहा है, तो उनको भी ये जानना था कि ये बच्चा कहाँ से बोल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच जो है उमा के पिताजी, मतलब वो जो सुरेश वर्मा के पिताजी, वो भी आ जाते हैं और वो यही मतलब उनके दिल में आता है कि मेरे बेटे को भगवान ने छीन तो लिया, लेकिन शायद इस रूप में वापस लौटा दिया हो। तो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक इमोशनल फीलिंग्स आ जाती हैं, जिस वजह से जानना चाह रहे थे वो लोग कि चलो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मिलने में कोई बुराई नहीं है। तो वो लोग तय करते हैं जाने का। अब जो सुरेश वर्मा के जो माता-पिता थे, माताजी का नाम था बर्फी देवी और चंद्र बाबू पिताजी का नाम था, और उमा और 2 बच्चे। ये लोग अगले दिन निकल जाते हैं बाद गाँव के लिए, टीटू से मिलने के लिए। अब जिस समय ये लोग एंटर करते हैं घर में, उस समय टीटू पीठ की तरफ, मतलब उस समय खाना खा के और वो हाथ धो रहा था, मतलब पीठ उसकी तरफ था, उन लोगों की तरफ। जैसे ही वो घूमता है, जब वो चंद्र बाबू को देखता है, वो तुरंत पापा आप आ गए और उनसे वो लिपट जाता है और माँ को भी पहचान लेता है और जो उमा खड़ी थी उनको भी पहचान लेता है और सबको नाम से बताता है और
उमा को वो यहाँ तक बोलता है कि आप आइए, और उमा को अपने साथ में बिठाता है। फिर ये माना जाता है कि चलो बच्चों को मिक्स कर देते हैं, मतलब 5-7 बच्चे जो बाहर खेल रहे थे तो अपने दोनों बच्चों को 5-7 बच्चों में मिक्स कर दिया कि चलो देखते हैं कि वो पहचान पाता है कि नहीं। भीड़ में से अपने दोनों बच्चों को वो बाहर ले आता है, बोले ये मेरे 2 बच्चे हैं, इनके ये नाम। अब एक वाकया और होता है कि जिस गाड़ी में वो लोग आए थे वो मारुति 800 थी, और वो पूछता है कि ये बाहर मारुति 800 जो खड़ी है, मेरी गाड़ी कहाँ पे है, वो क्यों नहीं लेके आए। अब घर वाले एकदम पहले ही बहुत ज्यादा वो चकित थे, और अभी वो आगे फिएट गाड़ी, तो फिएट गाड़ी जो है वो सुरेश वर्मा यूज किया करता था। और जब उसने पूछा तो सबने ये बोला कि फिएट गाड़ी हमने बेच दी है। बोले कोई बात। फिएट गाड़ी में ही उसका मर्डर हुआ था। जिस समय वो गाड़ी पार्क कर रहा था, जिस समय उसको गोली मारी गई थी, वो फिएट गाड़ी ही थी। अब जो दोनों बेटे हैं वो इसकी जो टीटू से भी बड़े थे, क्योंकि टीटू 3 साल के बाद मतलब 3-4 महीने के बाद पैदा हुआ, तो 3-4 साल 5 साल का 10 साल का अंतर था। तो ऑब्वियसली टीटू से बड़े थे उसी के अपने बेटे। अब जो उमा और चंद्र बाबू ये तय करते हैं कि अब इसको हम बच्चे को वहाँ सभी लोग आइए और वहाँ ले जाना चाहते हैं, और वहाँ हम थोड़ा सा एक बार अपनी तरफ से दिल की तसल्ली के लिए जांच कर लेंगे। अब इनका परिवार पूरा गाड़ी में बैठ जाता है और ये तय करता है कि हम जब गाड़ी ले जा रहे होंगे तो जानबूझ के थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। अब जो गाड़ी थी, शोरूम जो इनका शोरूम था उससे भी आगे इन्होंने जानबूझ के बढ़ा दी। टीटू ने जब देखा तो उसने बोला कि दुकान तो पीछे रह गई। अब फिर इनको झटका, और एक और झटका, उस गाड़ी में एक स्टीरियो सिस्टम था। अब 5 साल का बच्चा, वो भी गांव में रहने वाला, एकदम उसने कैसेट को निकाल के और कैसे लोड किया जाता है वो उसको पता था। इवन ये भी कहा गया है, कई रिपोर्ट्स में है कि थोड़ी दूर तक वो गाड़ी भी चला लेता था। तो और वो जो शोरूम जो उसने पहचाना, ये तब था जब आगरा वो कभी गया ही नहीं। आगरा वो पहली बार गया था। अब उसको उस दुकान के अंदर एंट्री की जाती है। एंटर करते ही वो सीधा ये बोलता है कि ये जो फैन लगा है ये तो ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन ये शोरूम शायद नया बनवाया है आप लोगों ने। अब उमा जो है वो चौंक जाती है, क्योंकि जो शो केस जो बनवाया था, वो शोकेश और शोरूम का थोड़ा काम जो करवाया था वो सुरेश वर्मा के जाने के बाद करवाया था। अब उनके चंद्र बाबू चौंक जाते हैं, उनकी माँ चौंक जाती है, इवन टीटू के जो घर वाले हैं वो भी चौंक जाते हैं कि अब उससे पूछा जाता है ये फोटो किसकी है, तो बोलता है ये तो मेरी फोटो। और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जब वो दुकान में एंटर किया, उसने जैसे ही उसने दुकान में एंटर किया, मतलब घर वालों के साथ, तो उसने टेबल पे कुछ यूं करके बजाया, मतलब जैसे किसी की आदत होती है वो इस तरह टेबल को ठोकते हैं। तो उसने जैसे ही दुकान में गया उसने टेबल को ठोका। तो उमा ने ये भी बात बताई कि सुरेश जब भी दुकान में एंटर होता था तो एंटर होते ही वो कभी कभी उसकी आदत थी इस तरीके से ठोकने की। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जितने भी टेस्ट थे वो सब पास कर लिए उसने। अब वो लोग घर आ जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं, और एक चीज और होती है जो वहाँ के जितने भी जो एक्सपर्ट्स आते हैं और साइंटिस्ट उस गांव में आना चालू होते हैं, तो एक चीज और होती है कि जब सुरेश वर्मा को गोली मारी गई थी, यहाँ से गोली मारी और यहाँ कान के पीछे से निकल गई, तो सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी हुई थी उस समय, क्योंकि ये मर्डर का केस था। तो ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट देखी गई तो उसमें ठीक यहाँ से यहाँ जो गोली मारी गई है, जो टीटू था, जो वो बच्चा था, उसके भी यहाँ पे जो बर्थ मार्क है, और ठीक उसी जगह पे यहाँ पे भी बर्थ मार्क है। तो ये चीजें और पुख्ता कर देती है। अब जब और बात फैली
तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, कुछ वर्जीनिया के साइंटिस्ट उस गांव में आने लगे। पूरा बच्चे से इंटरव्यू हुआ, बच्चे से पूछताछ हुई, उमा के घर वालों से पूछताछ हुई, सारी चीज़ें हुई। बाद में उन्होंने यही डिसाइड किया, लगभग एक तरीके से समझ लीजिए कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया कि ये बिल्कुल सत्य घटना है और ये सच है, ये पुनर्जन्म बिल्कुल 100%। फिर जैसे जैसे टीटू बड़ा हुआ तो उसके बाद में यही डिसाइड किया गया कि टीटू गांव में ही रहेगा, तो वो गांव में ही रहा, उसी गांव में। और फिर कुछ सालों के बाद फिर वो पढ़ने के लिए ऊटी भेज दिया गया उसे। ऊटी में फिर उसने नेचुरोपैथी और योगा में उसने ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स किया। कुछ दिन वो बीएचयू में प्रोफेसर रहा। अभी वो पतंजलि यूनिवर्सिटी में डीन और प्रोफेसर है। उसके कई सारे इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे याद तो उसे सब कुछ है, लेकिन उन चीज़ों को याद रहने से अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो एज गैप है उमा के बीच में और उसके बीच में, अभी तो खैर टीटू ने शादी भी कर ली है, उसके 2 बच्चे भी हैं, अच्छे से लाइफ जी रहा है। और जब भी मौका मिलता है तो वो जो अपने परिवार है, जो दूसरा परिवार है, वो आगरा में उनसे भी मिल लेता है। लेकिन फासला थोड़ा सा ये है कि अभी जो मिलना है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। अपना ध्यान